अगर आप भी इंजीनियरिंग या फिर मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैं और गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो कैंडिडेट्स आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रिलीज हो चुकी है, जो कि रिलीज की गई है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की तरफ से। इनकी तरफ से आप सभी के लिए मैनेजमेंट ट्रेनी की टोटल 94 पोस्ट रिलीज कर दी गई हैं, वो भी 14 अलग अलग डिसिप्लिन के लिए। और अगर बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसके लिए आपको सिलेक्ट होने के लिए ऑनलाइन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू जो है वो क्लियर करना होगा और आपको 60,000 रुपए आपके ट्रेनिंग के दौरान स्टिपेंड पे किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम इस वैकेंसी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स, सिलेक्शन प्रोसेस और बाकी सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आज के वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारी स्क्रीन पर राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की तरफ से रिलीज किया गया नोटिफिकेशन मैनेजमेंट ट्रेनीज की वैकेंसी के लिए। तो इसमें अलग अलग 14 डिसिप्लिन के लिए आप सभी के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। पहला डिसिप्लिन आपका रहने वाला है मैनेजमेंट ट्रेनी इन केमिकल। ठीक है, पहले डिसिप्लिन आपका रहेगा केमिकल, जिसके लिए टोटल 32 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई हैं अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अगर बात करूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो कैंडिडेट्स अगर आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 1 फरवरी यानी 1 फरवरी 2026 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके बाद अगर आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रहे 1/2/2026 यहाँ पर दिया हुआ है, इससे पहले आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में या तो आपसे मांगा गया है कि आपका 4 इयर्स का जो भी इंजीनियरिंग कोर्स आपने किया हुआ है, जैसे कि केमिकल इंजीनियरिंग में, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में, वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे 3 इयर्स का रेगुलर बीई बीटेक इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी हुई है। पहली पोस्ट है केमिकल की, तो केमिकल इंजीनियरिंग आपने की हुई होनी चाहिए। सेकेंड डिसिप्लिन है हमारा, और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जो भी आपने कोर्स किया है, जितने भी 14 डिसिप्लिन यहाँ पे रिलीज की गई है वैकेंसी, उनके अंतर्गत जो भी आपने कोर्स किया हुआ है, आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम 60% मार्क्स के साथ कंप्लीट होनी चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी। आपने जिस भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की हुई है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो वो 60% मार्क्स के साथ कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो मिनिमम 55% आपको चाहिए। इससे कम अगर है तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। तो ये यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया दिया हुआ है और एज भी यहाँ पे मेंशन की गई है। जैसे अगर हम यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल की बात कर रहे हैं तो इसके लिए जो आपकी अपर एज दी गई है वो दी गई है 27 ईयर्स, जो कि रहेगी जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। इसके अलावा जो एससी एसटी है उसके लिए 32 ईयर्स एंड ओबीसी के लिए 30 ईयर्स यहाँ पे अपर एज रहने वाली है। तो ये आपका एज क्राइटेरिया रहेगा, इसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करना है। एज क्राइटेरिया और परसेंटेज आप देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट हुई है जिस भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम में, या तो आपने 3 इयर्स का कोर्स किया है या आपने 4 इयर्स का कोर्स किया है, तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। वो आप अपने अनुसार यहाँ पर देख लीजिएगा। डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, तो आप वहां से इसको डाउनलोड करके क्लियर अपनी सारी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जिस भी स्ट्रीम या जिस भी डिसिप्लिन के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, डिटेल में सारी चीजों को समझ सकते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे अलग अलग, देखिए हर किसी के लिए यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज रहने वाली हैं, ये आप अगर देख रहे हैं, और सेम चीज रहने वाली है। देखिए बॉयलर के लिए आपकी यहाँ पे रहने वाली है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जो है 4 इयर्स का रहेगा आपका इंजीनियरिंग कोर्स। ठीक है, सेम पेट्रोकेमिकल, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में, या फिर आपने 3 इयर्स का किया हुआ होना चाहिए। परसेंटेज का क्राइटेरिया सेम रहेगा, एज क्राइटेरिया भी यहाँ पे सेम रहने वाला है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे नॉर्मल रहने वाला है। उसके बाद मैकेनिकल के लिए फिर दी हुई है, मैकेनिकल के लिए अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रेगुलर फुल टाइम 4 इयर्स का कोर्स किया हुआ होना चाहिए, या फिर आपने 3 इयर्स का कोर्स किया हुआ होना चाहिए, या फिर आपने रेगुलर फुल टाइम या इंटीग्रेटेड डिग्री ली हुई होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में।
और जो फाइनल मार्क्स है परसेंटेज है वो सेम रहने वाली है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हाँ मैं आपको एक चीज बता दूं, मैकेनिकल के लिए यहाँ पे मिनिमम 60% कहा है, कोई भी यहाँ पे रिजर्वेशन या रिजर्व कैटेगरी यहाँ पे नहीं रहने वाली है। जैसे ऊपर मैंने आपसे कहा कि SC ST के लिए 55% और बाकी के लिए 60%, बट जब हम बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तो यहाँ पे 60% दिया हुआ है सीधे सीधे। तो आपका जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो 60% मार्क्स से कंप्लीट होना चाहिए। 4 वैकेंसीज इसके लिए दी हुई है। ठीक है, तो ये आपका रहने वाला, एज क्राइटेरिया सेम रहेगा। फिर इलेक्ट्रिकल के लिए रहने वाली है कैंडिडेट्स सेम। फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन है हमारी यहाँ पर। टोटल 94 वैकेंसीज हैं अलग अलग डिसिप्लिन के लिए। टोटल 14 डिसिप्लिन यहाँ पे दिए हुए हैं। मटेरियल्स है, सिविल, अगर आपने सिविल से किया हुआ है इंजीनियरिंग कोर्स, फायर दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, CC लैब है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अगर आपने की हुई है तो इसमें कोई कोर्स आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, राजभाषा, फाइनेंस, मार्केटिंग, लास्ट हमारी मार्केटिंग है। यहाँ पे टोटल 14 डिसिप्लिन है। तो जिस भी डिसिप्लिन में आपने यहाँ पे कंप्लीट की हुई है अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा अपने अनुसार। ठीक है, एज क्राइटेरिया सबके लिए सेम है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो मिनिमम परसेंटेज है वो भी यहाँ पर सेम रहने वाला है। अब हम बात करेंगे आपकी बाकी चीजों के बारे में। ये तो आपका वैकेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। फिर अगर आप PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसको आप फॉलो कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट की मैंने बात कर ली आपको। 1 फरवरी 2026 से पहले, 1 फरवरी 2026 से पहले आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करूं एप्लीकेशन फीस की तो 1000 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। ठीक है, इसके अलावा जो भी SC ST एक्स सर्विसमैन, PWBD और फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स है उनको कोई भी कोई भी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर नहीं देनी है। इसका मतलब फीस पे करेंगे जनरल मेल कैटेगरी, EWS मेल कैटेगरी और OBC मेल कैटेगरी। इसके अलावा यहाँ पर आपको कोई भी फी पे नहीं करनी है बाकी कैटेगरीज को, और फीमेल जितनी भी कैटेगरी से बिलोंग करती है उनको कोई भी फी पे नहीं करनी है। ठीक है, ये आपका स्टिपेंड का हो गया कि 60,000 आपको पर मंथ स्टिपेंड पे किया जाएगा जब आपकी ट्रेनिंग चल रही होगी 1 ईयर की। उसके बाद जब आप यहाँ पर पोस्ट पे आ जाएंगे, अपनी E1 ग्रेड आपकी जो पोस्ट रहेगी, अपॉइंट हो जाएंगे, तो आपका जो पे स्केल रहेगा वो रहेगा 40,000 से 1,40,000 के बीच में। ठीक है, ये आपका यहाँ पे प्रॉपर रहने वाला है। उसके बाद आपको अलाउंस वगैरह भी इस पे मिलने वाले हैं। बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस की तो देखिए कैंडिडेट्स, पहले आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT यहाँ पे होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और ये रहे आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स जो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपको यहाँ पे किस सिटी में एग्जाम देना है, और वो आपके एडमिट कार्ड वगैरह में मेंशन किया हुआ आपको मिल जाएगा। और एडमिट कार्ड वगैरह एग्जाम के लिए आपके ऑफिशियल साइट पर रिलीज किए जाएंगे इनकी तरफ से, और आपको SMS और मेल के थ्रू भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपके एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। अभी एग्जाम डेट भी रिलीज नहीं हुई है, तो अभी यहाँ पे कोई भी एग्जाम डेट रिलीज नहीं हुई है, जब भी होगी वो बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं ऑनलाइन टेस्ट के पूरी स्कीम की। तो पेपर जो है आपका वो 2 पार्ट में आपको यहाँ पे बटा हुआ दिखेगा। ठीक है, 2 पार्ट में होने वाला, एक रहेगा डिसिप्लिन का, एक रहेगा एप्टीट्यूड का। तो कुछ क्वेश्चन आपको डिसिप्लिन के देखने मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे एप्टीट्यूड के देखने को मिलेंगे। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होने वाला है। 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। 100 क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चंस होंगे आपके डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, जो भी डिग्री आपने कंप्लीट की हुई है, एंड 50 क्वेश्चंस होंगे आपके यहाँ पे जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के। ठीक है, तो 50 क्वेश्चंस रहेंगे डिसिप्लिन से रिलेटेड एंड 50 क्वेश्चन रहेंगे एप्टीट्यूड से रिलेटेड, एंड नेगेटिव मार्किंग भी आपकी यहाँ पर होने वाली है। और मैं बता चुकी हूँ एडमिट कार्ड वगैरह आपके ऑफिशियल साइट पर आएंगे, और आपको SMS के थ्रू भी बता दिया जाएगा RCF की तरफ से कि आपके एडमिट कार्ड वगैरह जो है वो रिलीज हो चुके हैं। तो ये था आपका ऑनलाइन टेस्ट। जब आप इसको क्वालिफाई करेंगे उसके बाद ही आप यहाँ पर इंटरव्यू दे पाएंगे। अब बात करो अगर यहाँ पे आपके पासिंग मार्क्स तो यहाँ पे दिए नहीं है, मिनिमम परसेंटेज कुछ दी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे इंटरव्यू आपका आ गया। देखिए, इंटरव्यू के लिए फिर जो भी कैंडिडेट्स ऑनलाइन टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं वो शॉर्टलिस्ट होंगे, उनका रिजल्ट आएगा, फिर वो इंटरव्यू के लिए यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। इंटरव्यू के लिए भी आपके जो SMS के थ्रू आपको एडमिट कार्ड वगैरह सारी इंफॉर्मेशन, कहाँ होगा इंटरव्यू, क्या होगा, कब होगा, वो सारी चीजें बता दी जाएगी। मेल आ जाएगा
मैसेज आ जाएगा, ठीक है। वेन्यू क्या रहेगा वो भी आपको उसी में पता चलेगा कि आपका वेन्यू क्या रहने वाला है। तो बात करें अगर यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन की, तो 80% आपका वेटेज रहने वाला है ऑनलाइन टेस्ट का, और हर किसी कैटेगरी के लिए अलग सेपरेट यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। 20% वेटेज आपका रहेगा पर्सनल इंटरव्यू का, ठीक है कैंडिडेट्स। तो ये आपका रहने वाला है। एंड जो आपका पर्सनल इंटरव्यू है उसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 50% मार्क्स होने वाले हैं, मिनिमम एवरेज ऑफ 50% मार्क्स। तो 50% मार्क्स आपके यहाँ पे इंटरव्यू के रहने वाले हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। जितना भी आपका मार्क्स का इंटरव्यू होगा उसमें से 50% आपके आने चाहिए। तो ये था आपका यहाँ पे प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस डिटेल में। उसके बाद कैसे कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई की प्रोसेस दी हुई है। रजिस्ट्रेशन करना है, फी पे करनी है 1000 रुपए। उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैन करके वो अपलोड कर देने हैं। डॉक्यूमेंट का साइज क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, गाइडलाइंस दी हुई हैं। इन गाइडलाइंस को आप ध्यान पूर्वक पढ़ के फिर फॉर्म फिल कीजिएगा, ठीक है। तो ये था आपका प्रॉपर कैसे आपको अप्लाई करना है उसकी प्रोसेस। अब हम बात करते हैं आपके इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो कैंडिडेट्स इसके लिए आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। 8 अगस्त से फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। 24 अगस्त लास्ट डेट रहने वाली है। तो 24 अगस्त से पहले पहले आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर लीजिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी की इन वैकेंसीज के लिए। अगर आपने इंजीनियरिंग कोर्स किए हुए हैं इससे रिलेटेड तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, फॉर्म फिल कर लीजिएगा। फॉर्म फिल करने के लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, और ये डिटेल नोटिफिकेशन इसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। वहां से आप इसको डाउनलोड करें, अच्छे से पढ़ें, उसके बाद आप फॉर्म फिल कीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी नोटिफिकेशंस आती हैं, वैकेंसीज आती हैं, उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।